अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक आपको कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसे देखना ना भूलिएगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब एपिसोड 8 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि ली की हालत काफी खराब हो चुकी है, जिससे वो लोगन के ऊपर ही गिरकर बेहोश हो जाती है। लोगन भी इससे काफी घबरा जाता है और बड़ी मुश्किल से वहाँ से दूर जाता है और डर के मारे वहीं कोने में जाकर बैठ जाता है। फिर तभी वहाँ कैटी आ जाती है और अब सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें लोगन का पास दिखाया जाता है। लोगन दरअसल अमेरिका में रहता है और आज एक सीनियर सिटीजन्स के हॉस्पिटल में उसकी नौकरी का पहला दिन होता है। यहाँ पर लोगन अपनी नौकरी से काफी नाखुश होता है, क्योंकि यहाँ पर नौकरी के पहले ही दिन उससे टॉयलेट साफ करवाए जाते हैं, जबकि लोगन ने सोचा था कि यहाँ उसे पौधों में पानी डालने का काम करवाया जाएगा। अब अपना काम खत्म करने के बाद लोगन अपने घर लौट आता है, लेकिन घर के अंदर जाने के बजाय वो कुछ पैसे घर के अंदर रखकर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन फिर से लोगन हॉस्पिटल आकर अपना काम करने लगता है और यहाँ मिया नाम की एक बूढ़ी औरत लोगन को काफी परेशान करती है। फिर एक दिन सफाई के दौरान मिया लोगन को टीवी पर चल रहे थी अंतरिक्ष प्रोग्राम के बारे में बताती है और लोगन को इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के लिए कहती है। आगे वो लोगन से ये भी शेयर करती है कि कई साल पहले जब वो जवान थी तो वो एक माउंटेन क्लाइंबर बनना चाहती थी, लेकिन वो सही वक्त पर फैसला नहीं कर पाई और इस वक्त मिया के हाथ कांप रहे होते हैं, इसलिए वो ठीक से खाना नहीं खा पा रही थी। जो देखकर लोगन मिया के पास आता है और उसे अपने हाथों से खाना खिलाता है। अब अगले दिन मिया का जन्मदिन होता है, इसलिए लोगन उसके लिए केक और एक व्हीलचेयर लेकर आता है, जिसके बाद लोगन मिया को लेकर समुद्र के किनारे जाता है, जो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा होता है। अब यहाँ लोगन मिया को बताता है कि उसके पिता उसे पसंद नहीं करते, इसलिए वो अपने घर नहीं जाता। वहीं उसे उसके यानी कि मिया के साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है। फिर अगले दिन जब हॉस्पिटल में लोगन मिया के लिए खाना लेकर जाता है तो उसे पता चलता है कि मिया उसे बिना बताए ही हॉस्पिटल छोड़कर चली गई, जिससे लोगन बहुत दुखी हो जाता है और एक चेयर पर आकर चुपचाप बैठ जाता है। और तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है और लोगन को मिया का एक मैसेज देता है, जो मिया ने उसे लोगन को देने के लिए कहा था। अब ये मैसेज सुनकर लोगन बहुत खुश हो जाता है और अगले दिन तैयार होकर एक गार्डन में आता है और यहाँ लोगन को एक पेड़ के नीचे थी प्रोजेक्ट का पास मिलता है, जिसके साथ ही एक चिट्ठी भी होती है, जिसमें मिया ने लिखा होता है कि तुम्हें तुम्हारे लिए अपनी उम्र की किसी लड़की की जरूरत है, मेरी नहीं। जो सब पढ़कर लोगन बहुत इमोशनल हो जाता है और रोने भी लगता है। अब सीन फिर से प्रेजेंट समय में मुड़ती है, जहाँ कैटी हॉस्पिटल के अलार्म सिस्टम्स को ऑन करके सभी को यहाँ बुलाती है और फिर सभी यहाँ पर आकर देखते हैं कि ली की इन्फेक्टेड होने के कारण काफी बुरी तरह से डेथ हो चुकी है। इसलिए सभी इस बात का पता लगाने के लिए कि क्या अब भी वो पैरासाइट ली के ब्रेन में या फिर वो फिर से बाहर निकल गया और क्या उसने किसी और को भी इन्फेक्ट कर दिया, इसलिए ली के ब्रेन को चेक करने का तय करते हैं। हेनरी अब एक लेजर कटिंग टूल से ली के ब्रेन को ओपन करके चेक करता है और बाहर खड़े सभी लोगों को अंदर आने को कहता है। यहाँ हेनरी सबको बताता है कि ली इन्फेक्टेड नहीं थी, बल्कि किसी ने उसकी आंखें फोड़ दी थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। जो सुनकर शुन लोगन को गन पॉइंट पर ले लेता है, क्योंकि वही आखिरी वक्त में ली के साथ था। लेकिन लोगन सबको समझाता है कि वो इन्फेक्टेड नहीं है, बल्कि उसने और ली ने मिलकर इन्फेक्टेड पर्सन को आइडेंटिफाई करने का प्लान बनाया था। वो आगे ये भी समझाता है कि ली के पास एक चिप थी, जिसमें सभी लोगों के पास की जानकारी थी, जिसकी मदद से हम हर एक पर्सन से उसके पास के बारे में कुछ सवाल पूछते और इन्फेक्टेड पर्सन सवालों का जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि इन्फेक्टेड पर्सन अपने पास की सारी चीजें भूल जाता और इस तरह से आसानी से इन्फेक्टेड पर्सन का पता लगाया जा सकता था, जो चिप दरअसल ली के पास थी। और अब हमें उस चिप को ढूंढना होगा। लोगन अब सभी को ये बातें बता ही रहा होता है कि तभी बॉन मौके का फायदा उठाकर सभी को अंदर लॉक कर देता है और अकेला ही उस चिप को ढूंढने ली के कैबिन में चला जाता है।
बॉन के अब जाने के बाद शून वहाँ लगे ग्लास को तोड़कर सभी को बाहर निकालता है और फिर कैटी लोगन के पास वहीं रुकती है और बाकी सभी बॉन को ढूंढने जाते हैं। और अब जब शून, लाना और हेनरी बॉन को ढूंढते हुए ली के केबिन में आते हैं तो बॉन पीछे से आकर हेनरी के गर्दन पर चाकू रख देता है और शून और लाना को अपनी गन्स नीचे रखने को कहता है। बॉन उनसे कहता है कि वो इन्फेक्टेड नहीं है और इसके लिए वो हेनरी को छोड़ देता है, लेकिन तभी शून बॉन पर गोली चला देता है जिससे बॉन घायल हो जाता है, पर फिर भी वो बचकर वहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में लोगन कैटी को बताता है कि उसने कभी भी ली को अपना ब्लड ग्रुप नहीं बताया था, लेकिन फिर भी ली ने उसका ब्लड ग्रुप बिल्कुल सही बताया। इसका मतलब कि ली ने चिप के डेटा को एक्सेस करने वाला डिवाइस ठीक कर लिया था। वहीं अब लोगन ली के मौत से काफी इमोशनल हो जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और तभी उसे ली के हाथ में लगी चिप दिखाई देती है, जिसके बाद लोगन और कैटी ली के हाथ से चिप निकाल लेते हैं। दूसरी तरफ बॉन की पीठ में गोली लग जाती है जिसे वो एक इंस्ट्रूमेंट की मदद से बाहर निकालता है और ऐसा करने पर उसे काफी तकलीफ भी होती है, जिससे ये पक्का हो जाता है कि बॉन इन्फेक्टेड नहीं है क्योंकि इन्फेक्टेड आदमी को दर्द महसूस नहीं होता। वहीं अब शून, लाना और हेनरी कैबिन के बाहर बॉन के निकलने का इंतजार कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर हेनरी को खून के निशान दिखाई देते हैं। वो तीनों अब इन निशानों का पीछा करते हुए एक कैबिन में पहुंच जाते हैं जहां हेनरी को वो हथियार मिल जाता है जिससे ली को मारा गया था, जो देखकर शून हेनरी से सवाल करता है कि ये कैबिन किसका है, जिसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर अगले सीन में हम लोगन और कैटी को देखते हैं जो ली का डेटा स्कैनर डिवाइस लाने जा रहे होते हैं और लोगन की तबीयत अब भी खराब होती है और वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा होता, इसलिए वो कैटी को स्कैनर डिवाइस का पता बताकर उसे यहाँ लाने को कहती है। अब इसके बाद कैटी लिफ्ट से रिंग नंबर 1 पर पहुंच जाती है जहाँ स्कैनर डिवाइस रखी होती है और यहाँ पहुंचकर कैटी डिवाइस को ढूंढ लेती है, जिसके बाद वो डिवाइस को ऑन करके अपने बारे में जानकारी निकालती है। और फिर अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ शून और लाना घायल पड़े लोगन के पास आते हैं और उससे कैटी के बारे में पूछते हैं। लाना लोगन को बताती है कि जिस हथियार से लीना का खून हुआ था वो हमें कैटी के केबिन में मिला है, जिस पर फिर अब सीन फिर से शिफ्ट होता है और अब हम देखते हैं कि कैटी अपने पास की वीडियो क्लिप्स को देखकर काफी परेशान हो जाती है और उस डेटा चिप को निकालकर तोड़ देती है और तभी वहाँ पर शून और लाना भी पहुंच जाते हैं और फिर इसी मिस्टीरियस सीन के साथ ये एपिसोड यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको इसका अगला पार्ट देखना है तो इसका लिंक या तो आपको कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अगर नहीं तो इसका अगला पार्ट मैं जल्दी पोस्ट करूंगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा ताकि आपसे अगला एपिसोड ना मिस हो। और वहीं अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।